तो आज हम बात करने वाले हैं बिट टोरेंट प्रोटोकॉल की। हमारे जो लास्ट लेक्चर्स थे वो ये चैप्टर 14 के थे, जिसमें हमने जो है क्या कहते हैं TCP/IP प्रोटोकॉल डिस्कस की, और हमने उसके साथ साथ जो है क्या कहते हैं बाकी प्रोटोकॉल्स की टाइप्स को भी डिस्कस किया। इस टॉपिक में जाने से पहले मैं थोड़ा सा जो है क्या कहते हैं बात करना चाहूँगा अपनी पेपर 3 की टॉपिकल बुकलेट की, जो फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा। अभी तक अगर आपने इसको एक्सेस नहीं किया तो ज़रूर इसको करें। इससे जो है क्या कहते हैं आप A-लेवल कंप्यूटर साइंस पेपर 3 के जो है क्या कहते हैं टॉपिकल पासवर्ड्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने जो नया कोड है 9618 उसके तमाम पास पेपर्स जो अभी तक रिलीज़ हुए हैं उनको डाला है, और जैसे जैसे नए पास पेपर्स रिलीज़ होंगे हम इसको अपडेट करते रहेंगे। अभी जो है क्या कहते हैं 2026 मई जून के पास एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो जैसे ही उनके रिज़ल्ट्स आएंगे उनको भी हम डाल के बुकलेट में एक नया वर्जन इसका रिलीज़ करेंगे। उसके साथ साथ जो है क्या कहते हैं मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पेपर 4, यानी कि जो पेपर 4 का सबसे मेन टॉपिक है, पेपर 4 का 40% जो है क्या कहते हैं मैक्सिमम, यानी 30-40% जो है क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से आता है। तो इसकी पूरी जो है कॉन्सेप्चुअल प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पर डाली है पाइथन के साथ। इसके जो है कुछ पास पेपर प्रैक्टिस की वीडियोस भी मैं इस प्लेलिस्ट में इंशाल्लाह जल्दी डालूंगा, बट सारी कॉन्सेप्ट की वीडियोस इसमें हैं। ये 4 वीडियोस हैं। उसके साथ साथ मेरे पास रिकर्जन की भी प्लेलिस्ट है, उस जिसमें ये पहले 3 लेक्चर्स हैं, ये मेन है, ये पेपर 3 पेपर 4 सारा कुछ कवर करते हैं। थ्योरी के साथ साथ जो है क्या कहते हैं उसका प्रोग्रामिंग वाला जो पर्सपेक्टिव है पाइथन का वो भी कवर करते हैं। तो इसको ज़रूर क्या कहते हैं आप चेकआउट करें, और इससे जो है क्या कहते हैं आपका पेपर 4 जो है काफ़ी आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। फाइल हैंडलिंग और बाकी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स के भी लेक्चर्स हम इंशाल्लाह ज़रूर डालेंगे और पेपर 4 को भी कंप्लीट करेंगे। अभी हमारा फोकस मेन जो है पेपर 3 पर चल रहा है। उसके साथ साथ जो है मैंने ये एक एक्सेल शीट भी बनाई हुई थी, जिसमें मैं जितने भी वीडियोज़ अभी तक मैंने डाल दी हैं पेपर 3 के उनको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसमें यह है कि मैंने तो ये वाले जो कॉलम्स वगैरह हैं ये अपने लिए बनाए हुए हैं, बट जस्ट अगर आप जो है पढ़ रहे हैं उस प्लेलिस्ट से तो आप इस एक्सेल शीट को भी एक्सेस कर सकते हैं। मैं जो है क्या कहते हैं उसको भी डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह उसका भी लिंक डाल दूंगा। जितनी भी चीज़ें मैंने डिस्कस की उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मिल जाएगा। उसके साथ साथ जो है क्या कहते हैं हमारे पास जो आज का लेक्चर होने वाला है इसके तमाम नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मिल जाएंगे। अच्छा, जनरली जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मैं जो है जैसे जैसे चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे जैसे चीज़ बोलता हूँ, साथ साथ लिखता हूँ। ये जो टॉपिक आज का टॉपिक है ये कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक नहीं है, क्योंकि इसके आज तक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आया आज तक, ठीक है। मतलब बिट टोरेंट प्रोटोकॉल क्या होती है वो हमने बेसिकली पिछले लेक्चर में पढ़ा था थोड़ा सा, उतना जो है ये कहते हैं अभी तक पूछ चुके हैं 2-3 बार, बट इस पे पूरा का पूरा जो है बुक में और सिलेबस में एक अलग से मतलब क्या कहते हैं इसका सिलेबस का पॉइंट है, एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। बुक में भी अच्छा खासा इस पर 1-1.5 पेज 2 पेजेस उन्होंने इसको समझाया हुआ है। तो वो आज हम पढ़ने वाले हैं। एग्ज़ाम में एक ही बार आ चुका है, और एक तो इसका ऐसा पार्ट है जो हम एंड में पढ़ेंगे जो अभी तक एग्ज़ाम में नहीं आ चुका, बट क्योंकि बुक में है तो एग्ज़ाम में भी पूछ सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया, हम इसको थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे, फिर जो है क्या कहते हैं हम जो है क्या कहते हैं इसको थोड़ा सा समझेंगे कॉन्सेप्चुअली कि सब कुछ होता कैसे, फिर इसके पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बिट टोरेंट प्रोटोकॉल का मेन आइडिया ये है कि वो कहता है कि इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग द इंटायर फाइल फ्रॉम वन सेंट्रल सर्वर, ठीक है, यानी जनरली जब भी मैं कोई फाइल डाउनलोड करना चाहता हूँ, चाहे वो यूट्यूब से करूँ, चाहे वो फेसबुक से करूँ, चाहे कहीं से भी करूँ, तो एक सर्वर होता है, सही है, एक मेन सर्वर होता है जिसके बाद पूरी की पूरी फाइल होती है, और मैं यहाँ पर यूज़र हूँ या क्लाइंट हूँ, और मैं क्या करता हूँ मैं वो पूरी की पूरी फाइल जो है क्या कहते हैं अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लेता हूँ, और वो पूरी की पूरी फाइल सर्वर पे होती है। पूरी की पूरी फाइल सर्वर जो है वो मुझे डाउनलोड करके दे देता है, ठीक है। तो वो कहते हैं बिट टोरेंट प्रोटोकॉल ऐसा नहीं करता। वो क्या करता है, इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग द एंटायर फाइल फ्रॉम वन सेंट्रल सर्वर, एक सर्वर से पूरी की पूरी फाइल डाउनलोड करने के बजाय वो क्या करता है, यूजर्स, सही है, इनको हम पीयर्स भी कहते हैं, आगे हम बात करेंगे। यूजर्स डाउनलोड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फाइल। अच्छा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फाइल का मतलब ये कि हमारे पास जो एक फाइल होगी ना वो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हुई होगी, आगे हम इसकी बात करेंगे। अच्छा, कहते हैं यूजर्स डाउनलोड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फाइल फ्रॉम अदर यूजर्स, जिनको पीयर्स भी कहा जाता है, एट द सेम टाइम। अच्छा, ये इसका मेन आइडिया, आगे हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। होता है ऐसे है कि हम एक ही सर्वर से पूरी की पूरी फाइल नहीं डाउनलोड करते, फाइल थोड़ी थोड़ी करके डिफरेंट यूजर से डाउनलोड करते हैं, और एंड में हमारे पास वो पूरी की पूरी फाइल बन जाती है, ठीक हो क्या। अच्छा, अब पूरी की पूरी
इस आइडिया को ना हम जो है क्या कहते हैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, ठीक है, आराम से डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है हम एग्ज़ाम के पॉइंट्स देखेंगे और कुछ जो है क्या कहते हैं ज़रूरी टर्मिनोलॉजीज़ को देखेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो है क्या कहते हैं एक बंदा है, एक पर्सन है ए, हमारे पास एक पर्सन ए है जिसके पास एक कंप्यूटर है। पर्सन ए वांट्स टू शेयर अ फाइल, एक फाइल को शेयर करना चाहता है पर्सन ए, ठीक है, एक फाइल उसके पास है, वो उसको सबके साथ शेयर करना चाहता है, ये वो फाइल है, ठीक है। अच्छा, और वो क्या करेगा, वो यूज़ करेगा बिट टोरेंट प्रोटोकॉल, बिट टोरेंट प्रोटोकॉल को यूज़ करेगा। तो हम बात करते हैं कि वो फाइल जो है क्या कहते हैं ये कैसे शेयर करेगा, और हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो फाइल है ये 20 MB की है, कितने की है, 20 MB की। अब ये सबसे शेयर करना चाहता है, यानी कि ये चाहता है कि जो भी ये फाइल ऑब्टेन करना चाहे वो उसको दे दे, वो उसको आसानी से मिल जाए। तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले एक चीज़ से कनेक्ट करेगा, ठीक हो गया, एक चीज़ से कनेक्ट करेगा, और मैं यहाँ पर लेट से बना देता हूँ इसको, एक चीज़ से कनेक्ट करेगा और इस चीज़ का नाम होगा ट्रैकर। अब ये ट्रैकर क्या होता है इसके आगे हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, बट ए क्या करेगा, ए जो है वो ट्रैकर से कनेक्ट कर जाएगा, यूँ करके ए जो है वो ट्रैकर से कनेक्ट कर लेगा, पहली चीज़ उसने कर ली। दूसरा वो क्या करेगा, वो ये करेगा कि वो जो है वो एक स्मॉल फाइल बनाएगा, ठीक हो क्या, एक स्मॉल फाइल बनाएगा जिसको हम कहेंगे टोरेंट, एक छोटी सी फाइल बनाएगा, ठीक हो गया, उसको क्या कहेंगे हम, टोरेंट कहेंगे। अब ये टोरेंट क्या होता है इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। याद रहे ए ने एक फाइल शेयर करनी है, वो सबसे पहले क्या करेगा, एक ट्रैकर से कनेक्ट करेगा, ट्रैकर क्या होता है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, उसके भी हम बात करेंगे। अच्छा, उसके बाद ए एक टोरेंट बनाता है। अब टोरेंट क्या होता है, टोरेंट एक ऐसी फाइल होती है विच कंटेन्स द मेटा डेटा ऑफ द मेन फाइल, सही है। टोरेंट क्या होता है, टोरेंट इज बेसिकली अ फाइल दैट कंटेन्स मेटा डेटा ऑफ द मेन फाइल, यानी कि जो मेन फाइल हम शेयर करना चाह रहे हैं, ये वाली मेन फाइल, ये जो ए शेयर करना चाह रहे हैं, इस टोरेंट के अंदर इसका मेटा डेटा होता है। अब आप कहोगे यार ये मेटा डेटा क्या होता है, मेटा डेटा उस फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन को कहते हैं, उस फाइल के बारे में इंफॉर्मेशन को कहते हैं, जैसे कि उस फाइल का नाम क्या है, यानी कि फाइल का क्या नाम है। आपके पास कंप्यूटर में जो भी फाइल पड़ी होती है उसका कोई ना कोई नेम होता है, ठीक हो गया। उसके बाद फॉर एग्जांपल फाइल का साइज़ क्या है, इस केस में वो 20 MB है, जो भी आपके पास फाइल होती है उसका एक साइज़ होता है। फिर उसके साथ साथ हो सकता है इसमें पीस इंफॉर्मेशन पड़ी हो, ठीक हो गया, सॉरी पीस साइज़ पड़ा हो। अब आपको यार ये पीस साइज़ क्या होता है, तो इसकी भी हम बात करेंगे, ठीक हो गया, अभी बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर ये क्या होता है, फिर इसमें ट्रैकर इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है, ठीक है, हो सकता है इसमें ट्रैकर इन्फॉर्मेशन पड़ी हो। अब ट्रैकर क्या होता है, उसकी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, उस भी हम बात करेंगे। इस तरह की मल्टीपल और चीज़ें पड़ी होती हैं, फाइल की टाइप क्या है ये भी पड़ा हो सकता है, और मुख्तलिफ चीज़ें पड़ी हो सकती हैं, बट दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। अच्छा, मैं चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह समझ आए। एग्जाम में इतनी ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक हो गया, बट बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं। आगे हम इनके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पॉइंट्स इसके तकरीबन मार्किंग स्कीम में 8-10 पॉइंट्स हैं, आपको मैक्सिमम 4 मार्क का क्वेश्चन ही आएगा, ठीक हो गया, तो वो सारे पॉइंट्स हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, ए ने क्या किया, टोरेंट बना लिया, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद ए क्या करता है, ए ने पहले का काम किया, टोरेंट बना लिया। उसके बाद ए क्या करता है, ए इस फाइल को लेता है और इस फाइल को वो पीसेज में डिवाइड कर देता है, पीसेज में डिवाइड कर देता है ऑफ इक्वल साइज, सही है, डिवाइड इनटू पीसेस, डिवाइड इनटू पीसेस ऑफ इक्वल साइज, इक्वल साइज के पीसेज में इनको डिवाइड कर देता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 20 MB की फाइल है तो वो क्या करेगा, वो 5 MB के 4 पीसेज में डिवाइड कर देगा। क्या कर देगा, 4 MB के 5 पीसेज में। इनको मैं नंबर दे देता हूँ, लेट से ये मेरे पास जो है नंबर 1 2 3 4, ये सारे क्या है 5 MB के हैं। ये भी 5 MB का है, ये भी मेरे पास 5 MB का है, ये भी मेरे पास 5 MB का पीस है, ये भी मेरे पास 5 MB का पीस है। ये मैंने पीस को ऐसी नंबरिंग दे दी है 1 2 3 4, ठीक हो गया, पीस नंबर 1, पीस नंबर 2, पीस नंबर 3, पीस नंबर 4।
सारे इक्वल साइज होते हैं, सारे 5 MB के, ठीक हो गया। उसने क्या किया, टोरेंट बना लिया, टोरेंट में मेटा डेटा पड़ा हुआ फाइल का, फिर उसने क्या किया, फाइल को इक्वल साइज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। अब ए ने अपना सारा काम कर दिया, ए ने क्या किया, अपना सारा का सारा काम कर दिया। अब ये होता है कि अब और लोग आएंगे और लोग क्या करेंगे, दे विल वांट टू एक्सेस द फाइल, दे विल बी मोर पीपल एंड अदर पीपल विल वांट टू एक्सेस द फाइल, ठीक हो गया। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल एक बंदा आता है बी एंड बी वांट्स टू एक्सेस द फाइल, बी वांट्स टू एक्सेस द फाइल, वो चाहता है कि वो ये जो फाइल है ये उसको मिल जाए। तो बी ने क्या करना है, बी ने सबसे पहले बी शुड कनेक्ट टू द ट्रैकर एंड ऑब्टेन द टोरेंट। बी ने क्या करना है, कनेक्ट टू ट्रैकर, यानी कि बी आएगा और बी इस ट्रैकर से कनेक्ट हो जाएगा, बी आकर यहाँ पर इस ट्रैकर से कनेक्ट हो जाएगा और फिर वो क्या करेगा, ऑब्टेन द टोरेंट, यानी कि जो टोरेंट है जिसमें फाइल की सारी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है ये वो इसको ऑब्टेन कर लेगा, यानी कि ये जो टोरेंट मेरे पास था ये अब बी के पास भी आ जाएगा, ठीक है। जो सिर्फ ए के पास था वो बी के पास भी आ गया। अच्छा, जब ये टोरेंट इसके पास आ गया तो इसको अब सारा पता लग गया क्या किस फाइल के बारे में बात हो रही है, फाइल का क्या कहते हैं, नाम क्या है, फाइल का साइज़ क्या है, फाइल के पीसेस का क्या साइज़ है। देखिए जो हमने पीस साइज़ की बात की थी, ये इन पीसेस की बात की थी, ये जो पीसेस हमने यहाँ पर बनाए। तो इस केस में पीस साइज़ मेरे पास क्या होगा, इस केस में पीस साइज़ होगा मेरे पास 5 MB, क्या होगा, पीस साइज़ मेरे पास होगा 5 MB। अच्छा, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, उसके बाद ये होता है कि हमारे पास जो है क्या कहते हैं, जो पीयर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये बाकी पीयर से फाइल डाउनलोड करना स्टार्ट करते हैं, बाकी पीयर से पीसेस डाउनलोड करना स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि ईच पीयर डाउनलोड्स parts of the file from other peers, ठीक हो गया, until the entire file is downloaded, until the entire file is downloaded, जब तक पूरी की पूरी फाइल एक पीयर डाउनलोड ना कर ले वो पीसेस की फॉर्म में, और क्या कहते हैं, वो पीसेस की फॉर्म में और पीयर से फाइल्स को लेता रहता है, पीसेस को और पीयर से लेता रहता है। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा श्रिंक कर देता हूँ इधर, ये क्या चक्कर है। अच्छा, इसको दोबारा जल्दी से जाके जो है कहते हैं यहाँ से सेलेक्ट मार के जो है क्या कहते हैं इसको कर लेते हैं, क्योंकि ये सेलेक्ट हुआ नहीं है, दोबारा ट्राई मारते हैं। अच्छा ठीक हो गया, इसको हम यहाँ साइड पे कर देते हैं। अच्छा, अब ये सीन है कि ए जो है कनेक्ट हो गया, अब ए जो है ना 20 से पीसेस डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। ए ने क्या किया, सबसे पहले लेट से पीस नंबर 1 को अपने पास डाउनलोड कर लिया, क्या किया, पीस नंबर 1 को अपने पास डाउनलोड कर लिया। अब हमने बात की है। अच्छा, अब बहुत ज़रूरी इधर बात है, और ये BitTorrent प्रोटोकॉल की सबसे बड़ी खासियत है, वो ये है कि जैसे ही एक बंदा, जैसे ही एक पीयर जो है एक फ़ाइल को डाउनलोड कर लेता है, सॉरी एक फ़ाइल के पीस को डाउनलोड कर लेते हैं, एक फ़ाइल के पीस को डाउनलोड कर लेता है, वो उसका सोर्स भी बन जाता है। वो क्या करता है, उसका सोर्स भी बन जाता है। यानी कि बी के पास अब ये फाइल, ये पीस आ गया है, पीस 1, तो अब बी ये पीस 2 औरों को भी दे सकता है, बी ये पीस औरों को भी दे सकते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ और मज़ीद समझ आएगी। हम कहते हैं बी ने पीस नंबर 1 डाउनलोड किया, 2 भी डाउनलोड कर लिया। इतने में क्या हुआ, इतने में एक और यूज़र आता है, इतने में एक और यूज़र आता है, वो यूज़र है यूज़र सी। एक यूज़र आता है सी, सही है। वो क्या कहता है, वो कहता है मुझे भी ये फाइल चाहिए। तो अगेन यूज़र सी सबसे पहले क्या करेगा, ट्रैकर से कनेक्ट करेगा, कनेक्ट टू ट्रैकर, ठीक हो गया, ट्रैकर से कनेक्ट करेगा तो सी जो है वो यहाँ पर आ जाएगा और सी जो है वो ट्रैकर से कनेक्ट कर जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद वो क्या करेगा, वो कहेगा ऑब्टेन द टोरेंट, सही है। आप टोरेंट को ऑब्टेन करो ताकि फ़ाइल के बारे में तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो ये क्या करेगा, ये टोरेंट को ऑब्टेन कर लेगा, जो भी टोरेंट है वो इसके पास भी आ जाएगा। मतलब
ए से कम्युनिकेट करेगा ट्रैकर के थ्रू, सही है, ए से कम्युनिकेट करेगा ट्रैकर के थ्रू सी, और उससे टोरेंट कहेगा मुझे भी दे दो, तो टोरेंट वो उसको भी दे देगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद वो क्या करेगा, अब उसने क्या करनी है, फाइल्स डाउनलोड करनी है। अब इधर मज़े की बात है, इधर मज़े की बात ये कि सी जो है अब वो सिर्फ ए से फाइल डाउनलोड नहीं कर सकता, वो बी से भी कर सकता, ठीक है। यही BitTorrent का कमाल है, BitTorrent प्रोटोकॉल का ही कमाल है कि साइमल्टेनियसली फाइल शेयरिंग होगी। अब सी जो है वो क्या कहते हैं, उसको ये फाइल चाहिए, तो वो फॉर एग्जांपल साइमल्टेनियसली फाइल का जो है क्या कहते हैं पीस नंबर 3 ऑब्टेन करता है ए से, ये वाला, और उसी टाइम ये जो है क्या कहते हैं पीस नंबर 1 ऑब्टेन करता है बी से। उसने एट द सेम टाइम पीस नंबर 3 ए से ऑब्टेन किया, पीस नंबर 1 किससे ऑब्टेन किया, बी से ऑब्टेन किया। तो ये इसके पास पीस नंबर 3 भी आ गया, पीस नंबर 1 भी आ गया। तो ये इसने क्या किया, इसने काम फास्टर कर दिया। जो डाउनलोड स्पीड थी या जो जितनी देर में उसको वो फाइल्स मिली थी वो कम हो गई, उसे जल्दी फाइल्स मिल गई, ठीक है। उसने फिर क्या किया, उसने फिर ए से जो है क्या कहते हैं पीस नंबर 4 पकड़ लिया और बी से पीस नंबर 2 पकड़ लिया। तो उसने क्या किया, ए से पीस नंबर 4 पकड़ लिया और बी से पीस नंबर 2 पकड़ लिया। तो उसने फाइल डाउनलोड कर ली पूरी की पूरी, चारों की चारों पीसेस डाउनलोड कर ली, चारों की चारों पीसेस उसने क्या किया, डाउनलोड कर ली, ठीक है। इधर अब मेन बात क्या हो रही, मेन बात ये हो रही कि जैसे ही एक बंदा, एक पीयर एक फाइल को रिसीव करता है, एक फाइल के पीस को रिसीव करता है, जैसे कि बी ने 1 को रिसीव किया, ये इसका सोर्स भी बन जाता है। यानी कि बी कैन नाउ ऑल्सो गिव दिस पीस, बी कैन ऑल्सो नाउ अपलोड दिस पीस टू अदर पीयर्स, बी कैन नाउ ऑल्सो अपलोड दिस पीस टू अदर पीयर्स, वो ये पीस और पीयर्स को भी दे सकता है, ठीक हो गया। इसी तरह लेट्स मेक द एग्जाम्पल इवन मोर डिटेल्ड बाय सेइंग दैट वी हैव अनदर यूजर, हमारे पास एक और यूजर आता है, एंड लेट्स से दैट यूजर इज यूजर डी, हमारे पास एक यूजर डी आता है, ठीक हो गया। और वो यूजर डी जो है क्या कहते हैं अपना वो स्टेप नंबर 1 परफॉर्म करेगा, कनेक्ट टू द ट्रैकर, स्टेप नंबर 2 परफॉर्म करेगा, ऑब्टेन द टोरेंट, उसके पास टोरेंट भी आ गया। नाउ द यूजर डी वांट्स, ट्रैकर से कनेक्ट हो गया, उसने टोरेंट भी ऑब्टेन कर लिया, यूजर डी वांट्स द एंटायर फाइल। तो इस बार यूजर डी कैन बेसिकली डाउनलोड साइमल्टेनियसली फ्रॉम 3 अदर पीयर्स, ए सी बी, वो ए सी बी तीनों से साइमल्टेनियसली डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि साइमल्टेनियसली वो फॉर एग्जांपल बी से 1 कर सकता है, सी से 2 कर सकता है, ए से 3 कर सकता है, ठीक है, साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो वो जल्दी फाइल डाउनलोड होगी। अच्छा, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना कि बी ने सिर्फ 1 और 2 ही डाउनलोड किए। बी जाहिर सी बात है ए से जो है क्या कहते हैं जितनी देर में सी फाइल्स डाउनलोड कर रहा होगा, वो ए से जो है उसने 3 भी डाउनलोड कर ली होगी, 4 भी डाउनलोड कर ली होगी, ठीक है। उस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। वो मैं सिर्फ सी पर शिफ्ट हो गया तो मैंने डी को कंप्लीट नहीं किया, बट इस तरह वो फाइल्स डाउनलोड करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, और इसी तरह क्या कहते हैं फाइल शेयरिंग होती है। इसी तरह क्या होती है, इसमें फाइल शेयरिंग होती है, ठीक है। सारे पीयर्स एक ट्रैकर से कनेक्ट हो जाते हैं, एक सेंट्रल चीज़ से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और वो फिर आपस में फाइल्स इस तरह उसको पीसेस में डिवाइड करके शेयर करते हैं। अच्छा, इसमें एक आखिरी बात करते हैं, फिर हम ट्रैकर की बात करेंगे। वो ये है कि जिस तरह सी ने जो यहाँ पर क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन रिसीव की, पीसेस को रिसीव किया, तो उसने पहले 3 को रिसीव किया, फिर 1 को किया, फिर 4 को किया, फिर 2 को किया। तो क्या ये एक मसला है, मतलब उसने पहले पीस 3 को किया, फिर 1, फिर 4, फिर 2, तो उसे तो पीसेस ऑर्डर में नहीं मिले, ठीक है, दे आर इन यू कैन से रैंडम ऑर्डर इनका सही नहीं है। तो क्या ये एक मसला है, तो हम कहेंगे नहीं, ये मसला नहीं है। इस तरह होता है कि हमारे पास जो ये प्रोटोकॉल है BitTorrent प्रोटोकॉल, इसमें अगर किसी पीयर को रैंडम ऑर्डर में पीसेस मिल जाएं तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, जो हमारा प्रोटोकॉल है वो उनको सही ऑर्डर में क्या कहते हैं अरेंज कर देते हैं, सही है, और पूरी फाइल को फिर कंपाइल कर देता है, पूरी फाइल को कंपाइल करके जो है क्या कहते हैं ज्वाइन कर देता है, 20 MB की फाइल बना देता है। इस तरह करके एक हमारे पास प्रॉपर जो है क्या कहते हैं सिस्टम बन जाता है। अच्छा, अब ट्रैकर की बात करते हैं।
अच्छा, ट्रैकर बहुत सिंपल सी चीज़ है। ट्रैकर एक सेंट्रल सर्वर होता है, एक डिवाइस होती है, ठीक है। क्या होता है? एक सेंट्रल सर्वर होता है, यहाँ आपके लिए एक डिवाइस होती है जिसके पास सारे के सारे पीयर्स की इंफॉर्मेशन होती है। क्या होता है? इसके पास सारे के सारे पीयर्स की इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन का मतलब है कि जैसे कि इसके पास उनके आईपी एड्रेसेस होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जितनी भी कम्युनिकेशन है इंटरनेट के थ्रू ही हो रही है, ठीक है। मतलब ये जो पीयर्स कनेक्टेड हैं ये इंटरनेट से कनेक्टेड और इंटरनेट के थ्रू ही एक दूसरे से चीज़ें शेयर कर रहे हैं। तो ये इंटरनेट पे डिफरेंट जगहों पर लोकेटेड है। मतलब ए का अपना एक आईपी एड्रेस है, डी का अपना आईपी एड्रेस है, सी का अपना है, बी का अपना है, ठीक है। इनके अपने आईपी एड्रेसेस हैं। तो वो ट्रैकर जो है क्या कहते हैं, वो ए के, बी के, सी के, डी के, सब के जितने भी पीयर्स उनके आईपी एड्रेस रखता है, ताकि ए जो है वो बी को ढूंढ सके कि यार बी कहाँ पर है और उससे फाइल्स शेयर कर सके। डी जो है वो बाकी जो है क्या कहते हैं पीयर्स को ढूंढ सके आईपी एड्रेस के थ्रू और उनसे फाइल्स शेयर कर सके, उन्हें फाइल्स दे सके, उनसे फाइल्स ले सके। तो ये जो है इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि ये आपस में जो पीयर्स है उनकी कम्युनिकेशन कराते हैं, ठीक हो गया। उन फाइल शेयरिंग को इनेबल करते हैं, ठीक हो गया। और अगेन टोरेंट क्या होता है? टोरेंट एक ऐसी छोटी सी फाइल होती है जिसमें सारा फाइल का डेटा पड़ा होता है। ये इसलिए भी ज़रूरी है ताकि जो है क्या कहते हैं बाकी पीयर्स को क्या कहते हैं पूरी की पूरी फाइल का आइडिया हो जाए कि अच्छा फाइल का क्या नाम है, टोटल साइज़ कितने पीसेस हैं, पीसेस के साइज़ कितने, और ट्रैकर की क्या इन्फॉर्मेशन, ट्रैकर के बारे में भी कि ट्रैकर का अपना आईपी एड्रेस क्या है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ट्रैकर भी एक डिवाइस है जो इंटरनेट पे कनेक्टेड है। तो ट्रैकर का क्या आईपी एड्रेस है, ट्रैकर इनमें से कौन सा वाला है, ठीक हो गया। ट्रैकर कौन सा वाला है, ट्रैकर से हम क्या कनेक्टेड हैं कि नहीं है, ट्रैकर से कैसे कनेक्टेड होंगे, ठीक है। ट्रैकर की इन्फॉर्मेशन भी उसमें होती है, ठीक हो गया। तो ये जो है ना ये मेन क्या कहते हैं बिट टोरेंट प्रोटोकॉल का सारा लॉजिक है, सारी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग वो ये है, ठीक है। इस तरह जितने मर्जी क्या कहते हैं पीयर्स कनेक्ट कर दो, वो जो है क्या कहते हैं कनेक्ट होकर जो है क्या कहते हैं आराम से फाइल्स डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा, अब क्या कहते हैं कुछ हम इन स्टेप्स की बात कर लेते हैं जो मैंने यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं, ठीक हो गया। और अगेन टाइम बचाने के लिए मैंने पहले से स्टेप्स लिख दिए। हमने तकरीबन ये सारे स्टेप्स के ऊपर बात कर लिए, तो हम जल्दी से इन सारे स्टेप्स पर चले इनको गो थ्रू कर लेते हैं, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं। वो कहते हैं कि यार ये जो मेरे पास जो ये बिट टोरेंट प्रोटोकॉल है इसमें फाइल्स आर शेयर्ड ओवर अ पीयर टू पीयर नेटवर्क, क्योंकि इसमें आप नोट करें तो सॉर्ट ऑफ एवरी पीयर इज कनेक्टेड टू एवरी अदर पीयर, ठीक है। बेशक वो टोरेंट के थ्रू है बट लाइक दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। तो इसमें हम पीयर टू पीयर नेटवर्क को यूज़ करके जो है क्या कहते हैं वो फाइल शेयरिंग करते हैं, ठीक हो गया। फिर कहता है व्हेन अ यूज़र यानी कि पीयर वांट्स टू शेयर अ फाइल, ठीक है। जब एक यूज़र एक फाइल को शेयर करना चाहता है एंड इट मस्ट हैव द एंटायर फाइल, जाहिर सी बात है जब एक यूज़र एक फ़ाइल को शेयर करना चाहता है दूसरों से तो उसके पास पूरी की पूरी फाइल होनी चाहिए ताकि वो शेयर कर सके। इट क्रिएट्स अ स्मॉल फाइल कॉल्ड अ टोरेंट, इसकी अभी हमने बात की कि वो सबसे पहले एक टोरेंट बनाता है, ठीक हो गया। दिस फाइल, अच्छा ये जो दिस फाइल है ना इससे हम इस तरह हम टोरेंट की बात कर रहे हैं। दिस फाइल यानी कि टोरेंट कंटेन्स द मेटा डेटा अबाउट द फाइल बीइंग शेयर्ड। ये जिस फाइल को जो मेन फाइल है जो हम शेयर कर रहे होते हैं उसका मेटा डेटा होता है इसके अंदर, सच एज द फाइल नेम, द फाइल साइज, द पीस साइज, द ट्रैकर इंफॉर्मेशन, द नंबर ऑफ पीसेज, द फाइल टाइप, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक हो गया। अच्छा, अगली बात कहता है कि द मेन फाइल जो फाइल शेयर करनी है इज ब्रोकन डाउन इनटू इक्वल साइज्ड पीसेज, इक्वल साइज के पीसेज में उसको डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ 20 MB फाइल कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 4 पीसेज ईच ऑफ 5 MB। अभी हमने बात की कि अगर आपके पास 20 MB की एक फ़ाइल है तो उसको आप जो है क्या कहते हैं 4 इक्वल पीसेज में डिवाइड कर सकते हो, हर पीस 5 MB का होगा, ठीक है। फिर कहता है अदर पीयर्स हु विश टू डाउनलोड द फाइल, जो बाकी पीयर्स हैं उनमें जो भी इस फाइल को डाउनलोड करना चाहता है दे फर्स्ट ऑब्टेन द टोरेंट, टोरेंट को ऑब्टेन करते हैं, फिर ट्रैकर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब उल्टा भी हो सकता है, आप ट्रैकर से कनेक्ट कर लो, टोरेंट को ऑब्टेन कर लो, मतलब एक ही बात है, ठीक हो गया। अच्छा, आप एग्जाम में जिस मर्जी बाय स्टेप्स लिख के आओ मार्क्स नहीं कटेंगे। कहते हैं द ट्रैकर एक्ट्स लाइक अ सर्वर दैट होल्ड्स ऑल द डेटा अबाउट द कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू इट, कंप्यूटर्स यानी कि जो पीयर्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ट्रैकर है ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है इसके पास कि इससे कौन कौन से कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, कौन कौन से पीयर्स कनेक्टेड हैं।
It tells each peer the IP addresses of other peers that have pieces of the file. जितने भी बाकी peers हैं ना, उनके IP addresses इसके पास होते हैं और ये कम्युनिकेशन में, कनेक्शन में हेल्प करते हैं. कहते हैं each peer downloads a part of the file from other peers until the entire file has been downloaded. इसकी तो मैंने ऊपर बात भी की थी कि एक peer जो है वो एक फाइल के पार्ट्स को या फाइल के पार्ट्स को डाउनलोड करता जाता है बाकी पीयर से फ्रॉम अदर पीयर्स until the entire file has been downloaded, जब तक पूरी की पूरी फाइल वो डाउनलोड ना हो जाए. फिर अगला बहुत ज़रूरी पॉइंट है, कहता है एज ईच पीयर रिसीव्स अ पीस ऑफ फाइल, जैसे जैसे एक पीयर को एक पीस ऑफ फाइल मिलता जाता है, दे बिकम अ सोर्स ऑफ दैट पीस ऑफ फाइल, वो उसका सोर्स भी बन जाता है. सही है, यानी कि जैसी बी को एक पीस मिला, बी उस पीस का सोर्स भी बन गया. नाउ बी कैन आल्सो शेयर दैट पीस. ठीक है. अच्छा, फिर कहता है पीसेज आर ऑफन डाउनलोडेड इन रैंडम ऑर्डर. वंस ऑल पीसेज हैव बीन रिसीव्ड दे आर रीअरेंज्ड इन द करेक्ट ऑर्डर. जिसकी हमने बात की कि यार ऐसा भी हो सकता है कि पहले 3 रिसीव हो, 3 पीस, फिर पीस 3, फिर पीस 1, फिर पीस 4, फिर पीस 2, तो उसको करेक्ट ऑर्डर में खुद ब खुद करके पूरी फाइल को कंबाइन करके एक फ़ाइल में कन्वर्ट कर दिया जाता है. सही है, और ये हमारा BitTorrent प्रोटोकॉल करते हैं. अच्छा, दैट्स इट. ये बाकी ये सारे पॉइंट्स की हमने बात की, नोट्स में भी ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए, नोट्स में चला शेयर कर दूंगा. बाकी बात यहाँ पर ख़त्म होगी. अच्छा, अब जो है हम उस पार्ट पर जाएंगे जो एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछी गई. ठीक है, और पूछी जा सकती है. ठीक है, मैक्सिमम जितने भी 5 चीज़ें हैं एक नंबर की पूछ लेंगे, कितने की पूछ लेंगे. ठीक है. अच्छा, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उनकी हम 1 बाय 1 बात कर लेते हैं, फिर इस लेक्चर को हम ख़त्म करेंगे. ठीक है, और ये टर्मिनोलॉजीज़ मतलब ज़रूरी है. ठीक है, पहली टर्मिनोलॉजी है स्वाम की, SWARM, स्वाम. कहता है स्वाम क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीयर्स कनेक्टेड टुगेदर. यानी कि जो अभी हमने ऊपर बात की ना, ये एक स्वाम था. सही है, ये ABCD जो आपस में कनेक्टेड थे ना, इसको हमें कह सकते हैं स्वाम है ये. यानी दिस होल थिंग, बेसिकली दिस होल थिंग ओवर हियर इज नथिंग बट अ स्वाम. ये एक स्वाम है. सही है, जैसे कि मक्खियों का एक स्वाम होता है. ठीक हो गया, यानी कि उनका एक ग्रुप होता है. इसी तरह पीयर्स का एक ग्रुप है. ठीक है, दे आर कनेक्टेड टुगेदर. ठीक हो गया, दे आर फॉर्म्ड अ ग्रुप एंड दे आर कनेक्टेड टुगेदर. एक ग्रुप की फॉर्म में एक साथ कनेक्टेड हैं ये सारे के सारे पीयर्स. ठीक है, सो अ ग्रुप ऑफ पीयर्स कनेक्टेड टुगेदर, ईच टोरेंट हैज़ इट्स ओन स्वाम. अच्छा, तो अ ग्रुप ऑफ पीयर्स कनेक्टेड टुगेदर को हम स्वाम कहते हैं. ये ज़रूरी बात है, कहते हैं कि हर टोरेंट, अच्छा टोरेंट यहाँ पर ये फाइल को ही कह रहा है, हर फाइल का अपना एक स्वाम होता है. जाहिर सी बात है, यानी कि एक मेरे पास फाइल है तो उसके जिसके पास पीसेस होंगे वो उसके स्वाम का हिस्सा होगा. ठीक हो गया. एक दूसरी फाइल है, उस दूसरी फाइल के जिसके पास पीसेस होंगे वो उस फाइल के स्वाम का हिस्सा होगा. ठीक है, और एक बंदा मल्टीपल स्वाम्स का हिस्सा भी हो सकता है. बात ख़त्म. अच्छा, सीड जो है इसको सीडर भी कहा जाता है, मगर हमारे बुक में इसके लिए सीड का वर्ड यूज़ किया गया. इसको सीडर भी कहा जाता है. सीड कहते हैं एक ऐसा पीयर जिसने पूरी की पूरी फाइल डाउनलोड कर दी हो और वो बाकी पीयर्स को भी दे रहा हो. ठीक हो गया. अ पीयर दैट हैज़ डाउनलोडेड द कंप्लीट फाइल, ठीक है, कंप्लीट फाइल एंड हैज़ मेड इट अवेलेबल टू अदर पीयर्स इन द स्वाम. वो बाकी पीयर्स को भी ये फाइल देता है. बस इसको हम सीड कहते हैं. सही है, जिसने पूरी की पूरी फाइल डाउनलोड कर ली और बाकी क्या कहते हैं, पीयर्स को भी ये फाइल देते हैं. अच्छा, फिर कहते हैं ट्रैकर क्या होता है, इसकी भी हमने बात की. अ सेंट्रल सर्वर दैट स्टोर्स डिटेल्स अबाउट अदर कंप्यूटर्स पीयर्स दैट मेक अप द स्वाम. एक सेंट्रल सर्वर होता है जो स्टोर क्या करता है, डिटेल्स अबाउट व्हाट, अबाउट अदर कंप्यूटर्स पीयर्स दैट मेक अप द स्वाम. इट विल स्टोर डिटेल्स अबाउट ऑल द पीयर्स डाउनलोडिंग और अपलोडिंग द फाइल. ठीक है, वो पीयर्स जो फाइल को डाउनलोड करें यानी कि अपने सिस्टम पर ला रहे हैं, या अपलोडिंग मतलब कि उस फाइल को दूसरों को दे रहे हैं. अलाउइंग द पीयर्स टू लोकेट ईच अदर, इसका मेन पर्पस क्या होता है कि अलाउ द पीयर्स टू लोकेट ईच अदर, वो एक दूसरे को ढूंढ सकें, लोकेट कर सकें, ताकि कम्युनिकेट कर सकें, ताकि फाइल्स भेज सकें या फाइल्स रिसीव कर सकें. ईच अदर यूजिंग द स्टोर्ड IP एड्रेसेस, जो उसने IP एड्रेस स्टोर किए होते हैं उनकी मदद से ये पीयर्स को एक दूसरे को लोकेट करने में मदद करता है. अच्छा, आखिरी 2 जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग है.
सबसे पहला है लीच, इसको लीचर भी कहते हैं, ठीक है, बट एग्जाम में हम इसको लीच कहेंगे, ठीक हो गया। हमारे कोर्स में इसको लीच कहा गया है। कहते हैं लीच क्या है, अ पीयर दैट डाउनलोड्स मोर देन इट अपलोड्स, ठीक है, एक ऐसा पीयर जो डाउनलोड ज़्यादा करता है, अपलोड कम करता है, यानी उसके पास जो है क्या कहते हैं, जो पीसेज हैं वो ज़्यादा पीसेस डाउनलोड कर लिए, ठीक है, और ये पीसेस अपलोड नहीं किए, यानी 4 पीसेस थे, चारों के चारों पीसेस उसने क्या किए, अपलोड किए, सॉरी डाउनलोड कर लिए अपने पास। ये क्या किया, उसने डाउनलोड कर ली अपने पास सारी की सारी फाइल, और फिर शायद 1 या 2 क्या कहते हैं जो है वो फाइल पीसेस जो है क्या कहते हैं, लेट्स से 2 और 3 अपलोड किए, बाकी अपलोड नहीं किए, फिर वो ऑफलाइन हो गया। आप ऑफलाइन हो जाओ तो आप जाहिर सी बात है डिस्कनेक्ट हो जाते हो ना, इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, तो आप उस जो है स्वाम से, उस जो है क्या कहते हैं कम्युनिटी से डिस्कनेक्ट हो गए हो, ठीक है, तो आप वहाँ पर अपलोड नहीं कर रहे या डाउनलोड नहीं कर सकते वहाँ से। तो ये ऐसा पीयर जो डाउनलोड ज़्यादा करता है, अपलोड कम करता है, एंड दस हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द स्वाम, यानी जो स्वाम है, जो कम्युनिटी है पीयर्स की, जो एक दूसरे से फाइल शेयर करें, उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट इस तरह पड़ता है कि पर्पज़ ये है ना कि आप फाइल्स जैसे जैसे डाउनलोड करो और उनके साथ शेयर भी करो, ताकि और लोग जल्दी चीज़ों को डाउनलोड कर सकें, या अगर और कोई पीयर ऑनलाइन नहीं है तो आप ऑनलाइन होकर उसको फाइल दे दो, ठीक है। तो अगर आप अपलोड नहीं करोगे, औरों के साथ वो फाइल शेयर नहीं करोगे, तो हो सकता है किसी को फाइल मिले ही ना, हो सकता है कुछ लोगों को बहुत स्लो फाइल मिले, तो इट हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट, सही है, जो आपका स्वाम है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि अनअवेलेबिलिटी भी हो सकती है फाइल की, ठीक हो गया, अनअवेलेबिलिटी की भी स्पेलिंग मुझे भूल गई, बट अनअवेलेबिलिटी भी हो सकती है, फाइल डाउनलोड स्लो भी हो सकता है, तो इन जनरल उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और आखिरी जो है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, लर्कर एक ऐसा पीयर होता है जो काफ़ी ज़्यादा फाइल्स को डाउनलोड करता है, बट किसी भी तरह के नए कंटेंट को अपलोड नहीं करता कम्युनिटी पे। मैं इसको पढ़ता हूँ, कहते हैं अ पीयर दैट डाउनलोड्स मैनी फाइल्स बट डज नॉट मेक available any new content, does not make available any new content to the community as a whole, यानी कि वो जो है क्या कहते हैं डाउनलोड करता है ज़्यादा सी फाइल्स, हो सकता है जो उसने फाइल्स डाउनलोड की थी, यानी कि लेट्स से उसने 3 जो है क्या कहते हैं पीसेस को उसने क्या किया था, डाउनलोड किया था 1 2 3, उसमें से एक आध पीस को वापस अपलोड भी करे, बट वो कोई नई फाइल को क्या कहते हैं कम्युनिटी में ऐड नहीं करता, यानी कि वो कोई नया टोरेंट, कोई नई फाइल ऐड नहीं करता, यानी कि अपनी तरफ से कोई फाइल नहीं शेयर करता, ऐसी फाइल जो ऑलरेडी शेयर नहीं हुई, ठीक है, जिस तरह ए ने एक नई फाइल स्टार्ट में शेयर की थी ना। लर्कर एक ऐसा पीयर होता है जो अपनी तरफ से कोई नई फाइल, कोई न्यू कंटेंट, कोई नई चीज़ शेयर नहीं करता, ठीक हो गया, तो उसको हम लर्कर कहते हैं। तो ये बेसिकली BitTorrent प्रोटोकॉल है, ज़रूरी टॉपिक इतना नहीं है, बट क्या कहते हैं एग्ज़ाम में एक बार 4 मार्क का सवाल आ गया था इसके ऊपर, ठीक है, और अभी भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी भी उन्होंने काफ़ी न्यू कंटेंट है, काफ़ी चीज़ें नहीं पूछी। एग्जाम्पल मैं आपको एक देता हूँ कि आपके पास जो है क्या कहते हैं एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल है, क्या कहते हैं मल्टीपल टोरेंट्स ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। एक बहुत अच्छा टोरेंट है जिससे अक्सर मूवीज़ वगैरह मैं भी डाउनलोड करता हूँ, 1337x.to, इस पर आप जाओगे तो ये तो मुझे अलाउ ही नहीं कर रहा इस पर जाने के लिए, तो नेट का इशू आ गया है आई गेस, बट इस पर अभी मैं जा नहीं पा रहा, बट मैं आपको दिखाता, मैं दूसरे उसे ट्राई करता हूँ, 1337x.to पर जाने की कोशिश करते हैं। आई थिंक इधर ही मसला आ रहा है, अच्छा अगेन यहाँ पर मसला आ रहा है, बट इट इज़ बेसिकली टोरेंट आप चेक करना है, इस तरह से आप जो है क्या कहते हैं कोई भी मूवीज़ या कोई भी गेम्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, और वो जो बेसिकली गेम्स मूवीज़ हैं वो और पीयर्स ने और लोगों ने अपलोड की होती हैं, ठीक हो गया। और आप ये भी नोट करना कि वहाँ पर ये सीड्स का और लीचेस का जो है क्या कहते हैं काउंट आ रहा होता है कि ये जो एक पर्टिकुलर फाइल ऐसे कितने सीड्स हैं, यानी कितने लोग इसको कितने लोगों ने अवेलेबल किया हुआ है, और जो है क्या कहते हैं लीचेस यानी कि कितने लोग जो है इसको डाउनलोड कर लिया उन्होंने, बट वो अपलोड इतना नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई जो है कोई भी सीड ना कर रहा हो, कोई भी अवेलेबल ना कर रहा हो, तो फिर जो है क्या कहते हैं आपकी डाउनलोड स्पीड बहुत स्लो होती है, होती नहीं है। तो ये काफ़ी, अगर आपने कभी भी टोरेंट से कुछ डाउनलोड किया हो तो ये चीज़ आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी, काफ़ी एक तरह प्रैक्टिकल है, काफ़ी यूज़ होती है, ठीक हो गया। और ये था
और हम आहिस्ता आहिस्ता पेपर 3 की प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर रहे हैं। आप ज़रूर जो है बाकी प्लेलिस्ट को भी एक्सेस करें। जिन लोगों से क्या कहते हैं आपको लगता है कि पेपर 3 पेपर 4 के लिए आपके दोस्त वगैरह बाकी लोग पढ़ रहे हैं, उनसे सब कुछ शेयर करें। और इस वीडियो को भी अगर आपको पसंद आई तो डेफ़िनेटली शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यकीन करें आप लोगों की कमेंट से काफ़ी अप्रिसिएशन मिलती है। एंड अगेन गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग आवर वीडियोज़, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू सो मच।